अल्लाह ताला के अलावा वो कौन था जिसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे ताकतवर फरिश्ते को भी डरा दिया था। एक मर्तबा हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे और अचानक से आसमानों को चीरते हुए एक और फरिश्ता इस जमीन पर आया, जिसे देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम छोटे हो गए और पीछे हटने लगे, जैसे कि वो उससे डर रहे हों। वो फरिश्ता हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने भेजा है और आपके लिए दो फरियाद लेकर आया हूं। या तो आप अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारे, या फिर एक बादशाह की तरह आपने पहली फरियाद को अपना जवाब दिया और वो फरिश्ता वहां से चला गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, आप इतना डर क्यों रहे थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था ये फरिश्ता कभी इस दुनिया में भी आएगा। वो फरिश्ता कौन था, उसका नाम क्या था, ये बताने से पहले मैं आपको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे बताता हूँ। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हीरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्लों सूरत में आपके पास तशरीफ लाए। यानी कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार हैं और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना एक पर फैला दे तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस पूरी दुनिया को छुपा लें। यानी कि इतना बड़ा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक पर है और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस तरह के 70,000 पर हैं। अब आप सोचिए कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने ज्यादा बड़े होंगे। इसके अलावा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये पलक झपकते ही सिदरा से जमीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही इस जमीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चाहे तो इस पूरी जमीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौमे लूत को इसी तरह से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पलटा था। ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का, उनकी पावर का जब ये आलम है तो जरा आप सोचिए वो फरिश्ता कौन होगा जिसे देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खौफ में आ गई थे। उस फरिश्ते का नाम है हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम। अल्लाह सुब्हाना व तआला के 4 बड़े फरिश्ते हैं जिनके नाम कुछ यूं हैं। पहले नंबर पर है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला की किताबें, अहकाम और पैगाम पैगंबरों के पास लाते थे। दूसरे नंबर पे है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो कयामत का सुर फूकेंगे। तीसरे नंबर पे है हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, जो बारिश करने और अल्लाह की तमाम मखलूकात को रोजी पहुंचाने के काम पर मुकर्रर है। चौथे नंबर पे है मालिकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है, जो मखलूक की रूह कब्ज करने के काम पर मुकर्रर है। अल्लाह ताला के 4 बड़े फरिश्तों में से मैं आपको आज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में, उनके काम, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी जसामत और कुर्बे क़यामत के वक्त उनके अहम किरदार यानी सुर फूंकने के बारे में ऐसे हकाइक पेश करेंगे जिनसे बहुत कम ही लोग वाकिफ हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फरिश्तों में अल्लाह ताला के सबसे करीब मौजूद है। आपके और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान सिर्फ 7 नूरी पर्दों का फासला है। इसीलिए ये हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम है, फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उसके बाद हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। इसराफिल का लफ्ज इसराफ से निकला है, जिसके मायने कसरत और ज्यादती के हैं, और ये लफ्ज इनके बारे में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फरिश्तों में सबसे ज्यादा पर हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम के हैं और इस कदर फैले हुए हैं कि इनका एक पर मशरिक में है तो दूसरा मगरिब में और तीसरा पर इन्होंने अपने ऊपर ढाक रखा है, जबकि इनका चौथा पर 7वीं जमीन के नीचे है। इससे आप इनकी जसामत का अंदाजा लगा सकते हैं।
ये कितना बड़ा फरिश्ता है। ये अल्लाह ताला ने हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम को जब से पैदा किया है तब से इनकी जिम्मेदारी सुर फूंकने पर लगा दी है। और हदीस पाक में आता है कि जो सुर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम को दे रखा है वो शीशे के मोती से बना हुआ है और उसमें इतने सुराख हैं, जीतने की कयामत तक आने वाली रूह है और किसी एक सुराख से दो रूहें नहीं निकल सकती, जबकि इसके दहाने का मुंह इतना बड़ा है जहां पर आपने मुंह लगा रखा है कि जितना इस पूरी जमीन और आसमान की गोलाई है। सिर्फ दोस्तों, इस सुर के साइज को समझकर आप इनकी जसामत का अंदाजा लगा सकते हैं। आपका मुंह सुर के करीब है और नजरे अल्लाह के अर्श की तरफ है कि कब अल्लाह ताला हुक्म नाजिल फरमा दे और मैं सूर फूंक दूं। जब से ये पैदा किए गए हैं उसी वक्त से बिना पल के झपकाएं अल्लाह ताला के अर्श की तरफ देख रहे हैं। जैसे ही इशारा होगा यह सुर फूंक देंगे और पूरे आलम के अंदर कयामत बर्पा हो जाएगी। हदीस मुबारका में बयान होता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो सबसे पहले हजरत इस्राफिल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और इसका इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने यह दिया कि पूरा कुरान ए करीम इनके माथे पर लिख दिया गया, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा इनाम और एजाज था। अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होने की वजह से सबसे पहला हुक्म लोहे महफूज पर लिखा हुआ हजरत इस्राफिल अलैहिस्सलाम के पास आता है। और कुर्बे कयामत जब अल्लाह ताला इन्हें सुर फूंकने का हुक्म देगा उस वक्त हर जिंदा चीज लरज उठेगी। लोग ऐसे भागेंगे जैसे वो मदहोश हो। उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप को नहीं पहचानेगा। बस जिस दिन सुर फूंक दिया जाएगा उस दिन ना तो आपस के रिश्तेदार ही रहेंगे और ना एक दूसरे की बात पूछेंगे। ये आवाज इतनी खौफनाक होगी कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आवाज को सुनकर शैतान और उसके चेले ऐसे भाग खड़े होंगे और परा लेने की कोशिश करेंगे। उस दिन वो लोग देखेंगे जो इस कायनात को महज सिर्फ इत्तेफाक करार देते थे, मगर उस रोज उनके छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। आसमान फट जाएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, सितारे और सियारे अपने अपने मदार से निकलकर गिरना शुरू हो जाएंगी। जमीन छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में बिखरने लगेंगी, समंदर में आग लग जाएगी और ये फटकर एक दूसरे में जा मिलेंगे। हर तरफ अंधेरा छा जाएगा और कायनात की हर सहपना हो जाएगी और जहां से इस कायनात की शुरुआत हुई उसे ऐसे ही लपेट दिया जाएगा जैसे ये तकलीफ से पहले थी। हट्टा के खुद हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते और हर चीज फना हो जाएगी। बाकी रहेंगी सिर्फ अल्लाह ताला की जात। जमीन पर जितनी मखलूक है सब फना होने वाली है और तुम्हारे रब की अजमत और बुजुर्गी वाली जात बाकी रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, आज बादशाहत किसकी है? जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहेगा हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा। फिर वो सुर फूकेंगे और फिर तमाम मखलूकात दोबारा से जिंदा होकर अपनी अपनी कब्रों से मिट्टी झाड़ती हुई निकलेगी। काफिर कहेगा ये दिन तो बहुत सख्त है और मोमिन कहेगा शुक्र है उस खुदा का जो हमारा परवरदिगार है। आज का हमारा वाकया यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आयो हो तो इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें।